दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव का आखिरी दिन है और आज शाम से वोटिंग खत्म होने के बाद आज शाम से मीडिया में एक खास तरह की दुकान खुलने वाली है। जब तक वोट की काउंटिंग नहीं शुरू होती है तब तक ये दुकान चलती रहेगी। जी, बहुत संजीदगी से मैं इसको दुकान कह रहा हूँ। एक पत्रकार हूँ, इसलिए पत्रकारिता पे उंगली उठाने के पहले मैं कई बार अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या मेरा उंगली उठाना सही है। मैं जिस दुकान की बात कर रहा हूँ वो दुकान का नाम है एग्जिट पोल। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इंडिया में एग्जिट पोल को सीरियसली नहीं लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, सब ने मुझसे पूछा मेरा असेसमेंट क्या है। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या मैं ड्राइंग रूम में बैठकर असेसमेंट देने की हालत में हूं? ये जो टीवी के न्यूज रूम में स्टूडियो में बैठे पत्रकार हैं, इनमें से कितने लोगों ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जाकर प्रॉपर स्टडी किया है? पायदान के सबसे निचले स्तर पे खड़े एक वोटर से बात किया है? मेरे लिए ये एग्जिट पोल कुछ ऐसा है जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपके, एक ज्योतिष आपके राशि के अनुसार आपका पूरा फ्यूचर फोरकास्ट कर दे। वो ये भी बता देगा कि आपके अभी 2 बच्चे हैं। ये अलग बात है कि आप कुंवारे हो सकते हैं, आपकी शादी नहीं भी हुई होगी। एग्जिट पोल कुछ ऐसा ही है। एक दूसरा सवाल जो मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, जब मैं मना कर देता हूं कि मेरा कोई असेसमेंट नहीं है, तो ये दूसरा सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, हम किस चैनल के एग्जिट पोल पे विश्वास करें? देखिए, हर चैनल का एक अपना एजेंडा है और इतिहास गवाह रहा है कि एग्जिट पोल इंडिया में रेयरली ऑन ट्रैक होते हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल गलत बैठते हैं और ये सारे अति ज्ञानी पत्रकार जो स्टूडियो में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, सीट वाइज एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद यू टर्न भी मार लेते हैं। अगर मैं ड्राइंग रूम में ही बैठकर अलग अलग लोगों के असेसमेंट पे बात करूं, कांग्रेस का कहना है भाजपा को 150 सीट से आगे नहीं आ सकती। कुछ दूसरे विपक्षी दलों का मानना है, जिसमें भाजपा के वित्त मंत्री के पति निर्मला प्रभाकर भी हैं, इन लोगों का मानना है भाजपा 200-220 सीट के आसपास रहेगी। अमित शाह का कहना है भाजपा 400 सीट पार कर चुकी है। सूत्रों की अगर माने, सरकार और इंटेलिजेंस में बैठे सूत्रों की अगर माने, अब मुझसे आप सूत्रों का नाम मत पूछिएगा, बेकार में कुछ लोगों के घर में ईडी और इनकम टैक्स का रेड पड़ जाएगा, कुछ लोगों की नौकरी चली जाएगी। सूत्रों की अगर माने तो भाजपा 220-25 सीट के आसपास सिमट रही है। ये सब का अपना असेसमेंट है। एग्जिट पोल एक साइंटिफिक प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी खर्चीला एक्सरसाइज है। तो ड्राइंग रूम में बैठ कर सब अपने अपने असेसमेंट दे रहे हैं। वापस उसी सवाल पे आता हूं। एक ऐसे इनटॉलरेंट सोसाइटी में हम सब रहते हैं जहां मेरे पास एक ही जवाब होता है कि आप किसके एग्जिट पोल को सही माने। जो एग्जिट पोल आपकी पर्सनल ओपिनियन पे सही बैठ रहा है, आप उसी को मान लें। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँगा भाजपा 220 पे सिमट रही है और आप भाजपा समर्थक हैं, आप मुझसे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ भाजपा 300 सीट क्रॉस कर रही है और आप भाजपा विरोधी हैं, तो आप मुझे सत्ता का दलाल कह देंगे। हम एक बहुत ही इनटॉलरेंट सोसाइटी में बैठे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में पत्रकार होना कोई फख्र की बात नहीं रह गई है। तो मैं सबसे यही कहता हूं, जो ओपिनियन पोल आपके ओपिनियन के अनुसार सही बैठता हो, जो एग्जिट पोल आपको खुशी दे रहा हो, आप फिलहाल उसी को मान लें, 3 दिन खुश रहें। और अगर आप मेरी माने तो आप 4 तारीख तक टीवी चैनल्स देखना बंद कर दें।
मैं हूं रवि सिन्हा और ये है मेरा ट्रैक टू पर्सपेक्टिव।